बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं बीएफआर स्टडी विद दादा। और आज हमारी जो मेडिसिन है बीएफआर की 12th मेडिसिन है, जेंसिन नाम है इसका। और आज जैसे कि जो हमारे ग्रेट टीचर है दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़, दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ जो है हम ऑलवेज जो उनका साथ देती हैं और हमें बहुत अच्छे से गाइड करती है डॉक्टर रितु मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ दो स्पीकर आज मौजूद हैं। एक हमारे साथ है पारुल टंडन, बीएफआर प्रैक्टिशनर है फ्रॉम इंडिया, और उसके साथ हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं डॉक्टर शबनम, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर है, रिकी हीलर है। तो सबसे पहले हम पारुल से स्टार्ट करते हैं। पारुल, आप अभी ऑनलाइन थी? जी 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 मैम, मैं ऑनलाइन ही हूँ। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई एम पारुल टंडन फ्रॉम इंडिया। आज हम जेंशन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सैडनेस और डिप्रेशन की कैटेगरी में इमोशंस में जो आते हैं उसकी मेडिसिन है। ये उन लोगों के लिए है जिनको ग्लास शायद हमेशा आधा खाली दिखाई देता है। ये लोग वो लोग होते हैं जो इजीली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मतलब हम वॉक के लिए डेली जा रहे थे, किसी ने बोल दिया कि यार मुझे लग नहीं रहा कि तेरा वेट थोड़ा सा भी कम हुआ है, तो बस फिर वो छोड़ के बैठ जाएंगे कि वॉक से तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे अब वॉक नहीं करनी है। तो वो इजिली अपनी चीजों को छोड़ देते हैं। जरा सा भी सेटबैक अगर लाइफ में आ जाएगा तो वो अपनी उस प्रैक्टिस को, जो भी वो काम कर रहे हैं उस काम को वहीं छोड़ देंगे और निराश होकर बैठ जाएंगे और उसको दोबारा स्टार्ट इजिली नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों में जेंशन बहुत अच्छे से काम करती है। जो लोग थोड़े अनसर्टेन होते हैं चीजों को लेने के लिए कि मैं काम इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, अब तो मुझे पता ही है कि मेरी कितनी भी तैयारी है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो वो वापस पैर मोड़ लेंगे कि अब इंटरव्यू देने जाने का फायदा ही नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों में जेंशन देने से उनको थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म मिलता है, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर, और वो जो है वापस अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको डॉक्टर की मेडिसिन लगने लग जाती है, लेकिन फिर उनको बोलते हैं अरे मैंने भी डॉक्टर से मेडिसिन ली थी, मुझे आराम आ गया, लेकिन फिर जब मौसम बदला ना तो मेरा दर्द वापस आ गया। तो उनके अंदर क्या होता है, ये टेंडेंसी होती है कि उनको ऑटोमेटिकली ऐसा ही लगने लग जाता है कि जब मौसम बदलेगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो बीमारी में किसी में अगर रीलैप्स होने का चांस हमें दिख रहा है या पेशेंट के अंदर ये डाउट आ रहा है कि पता नहीं डॉक्टर साहब मेरी बीमारी कहीं वापस तो नहीं आ जाएगी, तो ऐसे केसेस में भी जेंशन देने से उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और वो पॉजिटिव होते हैं अपनी सिचुएशन को लेकर कि मेरे जो है इस सिचुएशन में मुझे डेफिनेटली आराम मिलेगा, और वो उसमें पॉजिटिव रहते हैं। तो जब भी किसी को कोई सेल्फ डाउट हो या उनको लगता है कि मेरे साथ गलत ही होता है या मैं कुछ भी करूं नहीं मेरे साथ कोई भी पॉजिटिव आता, तो ऐसे लोगों में जेंशन देना चाहिए। जेंशन उनको एक पॉजिटिव देती है। थैंक यू। 1 मिनट मैडम रुकिए आप। 1 मिनट मैडम रुकिए आप। आपने अभी बताया कि जेंसन इंटरव्यू देने नहीं जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू देने कब नहीं जाएगा? वो जब वो इंटरव्यू देने जाता है और आपने छींक दिया तो नहीं जाएगा वो, या तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया तभी भी वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि वो शक्ति नहीं करे, अंधश्रद्धालु है, तभी नहीं जाएगा। बट जैसे आपने बोला, सॉरी बुरा मत मानना, ठीक है, बट अगर इंटरव्यू अच्छा न रहा ना उसका, तब वो मूड आउट हो जाता है। उसी दिन अगर दूसरा उसका इंटरव्यू है तो वहां वो नहीं जाएगा। इंटरव्यू देने जाएगा, बट जिसको हम अपशगुन बोलते हैं ना, किसी टाइप का अपशगुन हो जाएगा ना, तो वो इंटरव्यू देने नहीं जाएगा। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया या तो किसी ने छींक दिया। और एक बात, अगर उसको पता है कि मुझे जिस होटल में इंटरव्यू देने जाना है और वहां का रूम नंबर 13 है, 13 मतलब हम सब मानते हैं अनलकी फिगर, वो नहीं जाएगा कि ये अनलकी फिगर है, मेरा इंटरव्यू आज सक्सेस नहीं जाएगा। सॉरी मैडम। ओके ठीक है। नहीं, वैसे माशाल्लाह आपने मैम बहुत अच्छा बताया, और हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं बोलते बोलते, मैं भी बहुत सारी कर देती हूँ। तो हम अपने नेक्स्ट स्पीकर, अरे वो चलता है, हाँ वो चलता है, फिर समझेंगे कैसे हम, एक फ्लो में आते हैं ना तो वो बहुत कुछ अपना भी निकल आता है डेफिनेटली। तो हम नेक्स्ट स्पीकर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर शबनम, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, ठीक है। जेंशन चूंकि हमारी बेस्ट रेमेडी 12th नंबर, सैडनेस, डिप्रेशन, अनसर्टेनिटी एंड इजीली डिस्करेज, पेसिमिस्टिक, ये इसके की पॉइंट्स हो गए कि इन पे हम इसको बिल्कुल पूरा उतरते हुए देखते हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव में नाकामी और नाउमीदी, हौसला हार जाना, और इसके नतीजे में एक स्पेक्टिकल बन जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी इनर गाइडेंस ब्लॉक हो जाती है। तो जेंशन की इनर गाइडेंस ब्लॉक होने की एक वजह, सबसे बड़ी वजह ही यही है कि वो हौसला हार जाता है अपनी नाउमीदी से, अपनी नाकामी से। जो भी उसको लेसन मिलता है उसमें सबसे पहली चीज यही होती है कि उसकी इनर गाइडेंस ब्लॉक हो जाती है। बाय टेकिंग टेंशन, their approach will become optimistic and a constructive attitude towards life will take place. ये उनके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आती है। डिप्रेशन एट एनी सेटबैक, छोटी छोटी बात, छोटा छोटा मसला उनके लिए बहुत बड़े डिप्रेशन का कॉज बन जाता है। ऑलवेज एक्सपेक्ट फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उनकी डिप्रेशन उनकी आदत होती है, उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन चुकी होती है सैडनेस और डिप्रेशन। एक मिसरा है कि कोई भी बात हो दिल को खुशी नहीं होती, ये उन पे पूरा सेट बैठता है, फिट बिल्कुल। बच्चा बीमार है, नजला जुकाम है, आम सी कोई कॉमन कोल्ड हो गया है तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, दिल गिरफ्ता होंगे और आहें भरेंगे। इग्नेशिया की मानद इनमें आहें भरने की टेंडेंसी पाई जाती है। फिर इसके बाद ये है कि इट जेंशन इज इटर्नल पेसिमिस्टिक, ऑलवेज कंप्लेनिंग। कभी भी कोई भी काम गलत हो जाए उसने कहना जी मेरे साथ तो होता ही ऐसा है। सपोज लिखने के लिए पेन लिया, सिर्फ इंक नहीं थी, बजाय इसके कि वो उसको रीफिल करे, वो सीधा सीधा कह देगा मैं तो जब भी पेन लेता हूँ ये लिखता ही नहीं है। एक नेगेटिव थॉट उसके ज़हन में हमेशा ये रहती है। और दे आर ऑलवेज हार्ड टू प्लीज, ऑलवेज कंप्लेनिंग। चेहरे पे हमेशा, जिस तरह एक कैरिकेचर्स में होता है ना, यहाँ मुख्तलिफ इमोजीज बने होते हैं, हैप्पी फेस और सैड फेस। तो वो सैड फेस, उनका मुंह हमेशा जो है ना वो नीचे की जानिब ही रहता है, कभी उनको हैप्पी फेस की तरफ जाते कम ही देखा जाता है। क्योंकि अगर उनको कोई उनके इस मिजाज की, उनकी पर्सनैलिटी की, उनकी इन फ्लॉज को बताए और उनको समझाए कि भाई आप में ये फ्लॉज हैं, आप इनको इस तरह टैकल डाउन करो, तो वो उस पे भी शक करना शुरू कर देते हैं, बीइंग द शकी नेचर। और उसके बाद क्या होता है कि देयर इज एन ऑरा ऑफ सैडनेस इन देयर फेस, ऑन देयर फेस। वो ऑरा कभी उनकी जान नहीं छोड़ता और हमेशा उनके साथ बना रहता है। एंड दे हैव अ डिजेक्टेड स्माइल, कभी भी उनको हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाने का खदशा होता है, शक होता है, और उनको लगता है कि जैसे बस कोई काम सही नहीं होने वाला। फेलियर का खौफ अपनी जगह रहा और ये अपनी जगह रहा। और जब उनको अटेंशन दी जाती है, दे बिकम पॉजिटिव, वर्क टुवर्ड्स देयर गोल विदाउट गेटिंग डिसहार्टेड, number 1. Number 2, Genshin lifts the spirit and gives the encouragement needed to try again, allows positive thoughts, positive attitude towards the life. और उसमें ये है कि जेंशियन का एक मोटो है, आई विल सक्सीड, जब तो इसको हम बिलीव फ्लावर कहते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया और माशाल्लाह बहुत सुकून में और इत्मीनान से आपने डिफाइन किया। आपका सेकंड टाइम भी है हमारे साथ। अच्छा, थोड़ी सी एक लाइन में भी इसके अंदर ऐड कर दूं इस पेशेंट के हवाले से, जो है कि बस ये बहाने ही तलाश करता है, ठीक है ना। इसको मतलब कोई ना कोई बात पे बहाना चाहिए, उदासी के लिए। इसकी एग्जांपल मैं एक सी देना चाहूंगी कि अगर ये अपने डॉक्टर के पास भी जाता है इलाज के लिए और उसको लगता है कि अब स्लो हो रहा है मेरा ट्रीटमेंट, तो वहां भी वो डाउट में आ जाता है, ठीक है। और वो मतलब डॉक्टर से भी बार बार पूछेगा या इलाज करने से पहले ही पूछेगा मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा,
मतलब वो एक तो सामने वाले पर भी उसको शक रहता है और अपने आप में भी बहुत सारी चीजों पर डाउट रहता ही रहता है। ठीक है ना मैम, तो अब हम दादा की तरफ चल। बहुत बहुत अच्छी बात बोली है आपने, बहुत अच्छी बात बोली है, परफेक्ट। एक बात बताऊं, जी जी आप सबके घर में बर्तन साफ करने वाली होती है। जी यहाँ आप सब टेंशन बन जाते हो, क्यों? समझो आपको सुबह पता चलता है कि आज काम वाली नहीं आनी है, आप लोग क्या करते हो? बाहर गेट पे खड़े रह जाते हो, कोई मिलती है कि जो बर्तन साफ कर दे। वो खुद काम पे नहीं लगेगी, राह देखेगी कोई उसको मिल जाए, एकदम से रूट में जाएगी। तो टेंशन बहानेबाजी करके काम नहीं करना चाहता। जी ये देखिए, की आप पॉइंट देख लो, समझना बहुत आसान है। बुरा मत मानना, आप सब लेडीज लोग इसी टाइप के हो, काम वाली नहीं आए बाहर खड़े रह के ढूंढो, मैं कोई तो मिल यही जाती करती है। हूँ, दरवाजे के बाहर हाँ खड़ी हो जाती हूँ, आते जाते को हाँ, पकड़ लेती हूँ फटाफट काम स्टार्ट नहीं कर दे ना। क्यों? आप। हाँ, तो आप टेंशन हो। हाँ, मैं तो हूँ घर में। और एक बात, अगर आपका जैसे लिखा था, कोई स्टूडेंट है आपका और एक पेपर वीक गया उसका, उसके बाद में वो बोलता है मैं एग्जाम नहीं दूंगा, या तो फेल होने के वाह, बाद में बोलता है मैं आगे स्टडी नहीं करना चाहता, उसको टेंशन दीजिए, वो स्टडी भी करेगा, पास भी हो जाएगा। इंशाल्लाह। दूसरा, पाकिस्तान ग्रुप में आप आज मैंने बताया था कि पीई और ईडी, ये दोनों के लिए जेनसन दी बेस्ट है। ठीक है, आगे नए स्पीकर कौन है हमारे? तो दादा आप है और डॉक्टर रितु है बस। आप तीसरा बोलिए कोई दादा। था ना? तीसरा कोई था अरे आप आज? बोलिए तो सही, बोलिए दादा ना। मैं तो बोल रहा क्वेश्चन, था, बट आपने हम क्वेश्चन किया हम था ना ये डॉक्टर लोगों रितु को से। तैयार कर रहे हैं रितु जी, हम ये लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आगे जाके अब आपको लाइए ही सब कुछ नूरीन जी, संभालना है। लाइए तीसरा कोई लाइए। तीसरा कोई लाओ, तीसरी मैं खुद थी तो जो फिर आप बोलिए, बस और मेरी बोलिए अगर कुछ है। आज मेरी तो इतनी प्रिपरेशन नहीं थी और आज सुबह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे फीवर हो रहा है इस टाइम और मुझे काफी नजला है, मुझे बैठा भी नहीं जा चलिए ठीक है, दादा आप बोलिए। तो मैडम, आज सुबह से आपको फीवर हो गया था तो आपने दवाई ली? जी दादा लिए मैंने दवाई, कौन सुबह सी की दवाई ली? शाम से फीवर हुआ, मुझे काफी कोल्ड फील हो रहा था। मैंने हाँ, अचानक चलो ओके। हाँ, मैंने एक्ोनाइट, हाँ ओके शाम। हाँ मैंने एक्ोनाइट ली है, जस्टिशिया ली है साथ में, मुझे छींके बहुत हाँ, तो लगी हैं। इतनी नहीं, आपकी वो इतनी छोटी छोटी गोलियां आपको ठीक कर सकेगी क्या? जी जी दादा, मुझे पूरा पूरा यकीन है, मुझे डाउट नहीं है। जब आपका पेशेंट ये सवाल करता है ना कि जी जी वो आपकी डाउट। छोटी गोलियां मुझे ठीक कर हाँ, देगा, ये टेंशन है, उसके साथ में उसको टेंशन दीजिए, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये दादा पहले शुरू में बड़े क्वेश्चन आते थे ऐसे कि आपकी छोटी छोटी हाँ गोलियां क्या काम करेंगी, हमें तो बड़ा डाउट है एग्जैक्टली। क्या कर लेगी आप हाँ मरीज। नूरीन ये तरीका है इनका समझाने का, हम सिर्फ हाँ, कीवर्ड्स पे जाते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल से समझाते हैं। वही तो समझ आता क्योंकि कीवर्ड तो अपन लर्न कर लेंगे, 50 बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल स्पर ऑफ द मोमेंट पे आना बहुत मुश्किल है। सही कह रही है मैं। हाँ, अगर आपकी आपकी एकोनाइट आपको रिजल्ट दे रही है जी और फिर आपको लगता है कि इकोनाइट ने रिजल्ट देना क्यों बंद कर दिया अचानक से, तो साथ में जेंसन ऐड कर दीजिए, आपकी इकोनाइट फिर से रिजल्ट देने लगेगी। क्योंकि पेशेंट के माइंड में शक आ जाता है कि ये छोटी गोली कैसे असर करेगी, यहाँ जेंसन अपना कमाल दिखाता है। ठीक है। अच्छा दूसरा दादा, जैसे कि हम एंजाइटी, हमको प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस कर रहे होते हैं, समटाइम हम भी बड़े डाउट में रहते हैं कि ये मेडिसिन काम करेगी या नहीं करेगी, तो हमें भी मेरे ख्याल से प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस करने से पहले ले लेनी चाहिए। बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेंगी अपने को अगर लेने लगेंगे। आप जिसको एंजाइटी बोलते हो ना, एंजाइटी मतलब क्या होता है? जी जी नहीं, घबराहट समझाना है आपको। है, घबराहट होती है ना, हाँ जैसे वो मतलब घबराहट ही होती है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है या पता नहीं हमें क्या फीलिंग आ रही होती है, अजीब हाँ, फीलिंग होती है। घबराहट
एग्जैक्ट। घबराहट कब होती है? जब अपना इनर पावर लो हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग इंडिया में, भारत में बोलते हैं ना, अंदरूनी शक्ति, ये जब लो हो जाता है तब घबराहट होती है। सही। तो यहाँ आप अगर एंजाइटी वाले पेशेंट को जेंसन देते हो ने, इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा आपको। वो तुरंत एंजाइटी से बाहर आ जाएगा। जैसे रेस्क्यू हमारा असर दिखाता है ना स्पीडी, यहाँ एंजाइटी वाले पेशेंट में भी जेंसन आपको स्पीडी रिजल्ट देगा। 5 वो मिनट में बोलते हैं वो ना, बाहर आ जाएगा एंजाइटी सेल्फ से। बिलीफ फ्लरिश करने लग जाता है, सेल्फ बिलीफ आने लग जाता है जेंशन से। आगे आप बोलो। कौन, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। एक माइनर डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए डिस्पोंडेंसी, डिस्पेयर और डिप्रेशन में। हम जेंशन में जब डिप्रेशन बार बार यूज करते हैं तो वी नीड टू रिमेम्बर दैट जेंशन जो पर्सन होता है, थिंग्स और ट्राइबल इश्यूज, जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर देता है। तो यहाँ पे डिप्रेशन नहीं आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। वो अंडरलाइनिंग एक हिडन चीज है। डिस्पोंडेंसी जो होती है वो क्या होती है? लॉस ऑफ फेथ, राइट। तो जब डिस्पोंडेंसी के टाइम पे पेशेंट को हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं, दे फॉल इनटू डिस्पेयर स्टेट, वो बियॉन्ड होप हो जाता है। और उसके आगे वाली स्टेट होती है डिप्रेशन स्टेट। तो जेंशन इज नेवर अ डिप्रेस्ड पर्सन, इट इज जस्ट एन अंडरलाइनिंग हिडन वर्ड। वो हर चीज, छोटी चीज को ब्लोन कर देता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो इसको समझिए इस तरीके से, याद करने की जरूरत नहीं है। जेंशन जो फ्लावर होता है, तो जेंशन फ्लावर कैसा होता है? इट्स ब्लू कलर का, लार्ज ट्रम्पेट शेप का होता है। तो वो फ्लावर कैसा हुआ? लार्ज ट्रम्पेट शेप, मतलब ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन इटसेल्फ। गॉट दैट पॉइंट? So this is nature's game to make you understand. बहुत प्यारी सटल चीज है कि जेंशन फ्लावर ही इतना बड़ा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, एंड ब्लू कलर का है, सल्किंग। ब्लू कलर इटसेल्फ इज ऑफ सैडनेस, सल्किंग। मंडे ब्लू बोलते हैं ना, काम करने की इच्छा नहीं होती है मंडे को, संडे के बाद मंडे ब्लू। तो इसी तरीके से उसको समझे कि जेंशन क्या है, बिल्कुल अपने फ्लावर की तरह है वो। तो हम उसको ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि वो डिप्रेशन फेस में, जस्ट डिस्पेयर, डिस्पोंडेंसी फेस में होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज, ट्रेन छूट गई तो परेशान हो जाएंगे, भाई ठीक है छूट गई है, उसका रास्ता निकल सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। या फिर ड्राइविंग टेस्ट में, मतलब क्या है, कोई ठीक है ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएगा बच्चा, ड्राइविंग टेस्ट में भी फेल हो जाएगा। तो बातें बहुत छोटी छोटी है, बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये माइनर चीज है या ये मेजर चीज है। उनके लिए हर माइनर चीज मेजर होती है। तो ऐसे लोगों के साथ रहना घर वालों को बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी अक्सर मेनोपॉज वाली लेडीज होती हैं, उनके साथ क्या होता है कि बोलते हैं ना वो लोग कि मेरे को घर में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ता है, लाइक अ चिकरी, पेसिमिस्टिक। या उनके साथ ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एक ग्रम्बलर होता है, टीनेजर बच्चे नहीं होते, आई हैव नो फ्रेंड, मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है, मेरी तो वो फ्रेंड थी वो चली गई। बिना बात के ग्रम्बलिंग करना, बिना बात के छोटी सी बात का बड़ा बनाना। तो ये लोग कैसे होते हैं? पेसिमिस्टिक होते हैं। तो ये दादा की कॉम्बिनेशन है, यू कैन नोट डाउन। ऐसे जो लोग पेसिमिस्टिक होते हैं ना, तो उनके लिए है जेंशन, चिकरी एंड हनी सकल। हनी सकल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुझसे ये मत पूछिएगा कि इसके अंदर जेंशन और चिकरी क्यों आया। आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि जेंशन क्यों और चिकरी क्यों। हनी सकल मैं आपको बता देती हूँ कि आगे चल के बताएंगे, बट हनी सकल इसलिए कि दे वोंट थिंक ऑफ द पास्ट, राइट। So in the chat box, I want everyone to write कि जेंशन क्यों और चिकरी क्यों। मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए। एक माँ होती है घर की और एक टीनेजर बच्चा है जो ग्रम्बल करता रहता है, आई हैव नो फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स। तो अब उससे आपको समझ, अब जैसे एक माइनर डिफरेंस अगेन वाइल्ड रोज के बीच में और जेंशन के बीच में। जेंशन क्या होगा?
अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने की, वो करने की कोशिश करेगा, फेल हो भी जाएगा तो भाई ठीक है, पर अपनी तरफ से उसने कोशिश की। वाइल्ड रोज कोशिश पहले से ही सल्व कर लेगा, पहले से ही सल्व कर लेगा कि पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जैसे जब पेशेंट से हम पूछते हैं ना कुछ, तो पेशेंट बोलता है कि मेरे में सेल्फ डाउट है, तो हम फटाफट कीवर्ड सेल्फ डाउट टेंशन, नहीं, वो कीवर्ड उसको नहीं पता है, कीवर्ड हमको पता है। हमें वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को वू करके फेल हुआ है या ऐसे ही सल्व कर रहा है। तो दीज आर द लिटिल लिटिल एग्जाम्पल। अब जैसे एक होता है कि दादा ने बताया ना, नो मून डे, काम नहीं करूंगा, बिल्ली रास्ता काट गई, दिस इज अगेन व्हाट। अब इसके अंदर क्या है, डर तो है ही ना, तभी तो जेंशियन एंड एस्पिन, राइट, क्योंकि अननोन फियर है, तभी जाके वो काम नहीं कर रहा, तभी उसमें डाउट आ रहा है कि मैं नहीं करूंगा, मेरा गड़बड़ हो जाएगा, कि एक अननोन फियर छुपा हुआ है उसके अंदर। सो दिस इज अगेन, हम जरूरी नहीं है कि इसने बोल दिया कि भाई आज नो मून डे, मैं काम नहीं करूंगा, तो हमने जेंशन दे दी, पर सोचना तो पड़ेगा ना कि क्यों नहीं, क्योंकि अंडरलाइनिंग फियर है, अंडरलाइनिंग हिडन डिप्रेशन है, which is known as despondency, despair. It is not depression. Depression is a very large word जो हम आजकल की जिंदगी में बहुत आसानी से बोल देते, इस आदमी को डिप्रेशन हो रहा है। अरे भाई, डिप्रेशन नहीं होता ऐसी चीजों से, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट डिप्रेस। डिप्रेस इज द लास्ट स्टेज। डिस्पोंडेंसी हो सकती है, डिस्पेयर हो सकता है। तो नेगेटिविटी हटाने का क्या है, वो भी मुझे बताइएगा क्या है। ये भी इन्हीं का ही बताया हुआ है, जेंशन, लार्ज एंड सॉब। नेगेटिविटी क्यों है, क्योंकि फेथ नहीं है अपने अंदर, राइट। और सॉब का भी आपको बताना पड़ेगा कि सॉब इसमें क्यों आया है। नेचुरली आई वुड प्रेफर टू टेल सॉब की क्यों आया है, क्योंकि वो कैसे बोलते हैं ना, इट विल हेल्प टू ओवरकम दैट अनबीटेबल डिस्पोंडेंसी या डिस्पेयर। ट्रॉमा बहुत बड़ा वर्ड है, तो हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर क्यों आया, बट साथ में ये समझना पड़ेगा जो डिस्ट्रेस होता है, अनहैप्पीनेस होती है, उसको वापस लाता है सॉब। तो नेगेटिविटी सॉब हटा ही देगा। तो जेंशन, लार्ज एंड सॉब। तो ये कभी ये बताते थे तो हमसे पूछते थे, जो कि मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने सॉब क्यों दिया, तो हम बोल देते थे कि दादा वो तो ट्रॉमा के लिए होता है। तो ऐसे करते थे सर अपना, तो बोलते थे ट्रॉमा क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा वर्ड क्यों बोल रहे हो। फिर खुद ही बोलते थे, अरे भाई डिस्ट्रेस, छोटे वर्ड लाओ, अनहैप्पीनेस, तो उसको बीट करता है ये, टू मेक अ पर्सन हैप्पी। तो ऑलवेज गो बाय स्मॉल वर्ड, क्यूट वर्ड्स, लिटिल वर्ड्स, बहुत ज्यादा बड़े नेगेटिव वर्ड्स नहीं। और जेंशन में तो अब मुझे जेंशन बहुत डिफिकल्टी से समझ में आई थी, जेंशन, बिकॉज बेसिकली आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। तो मुझे ये लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा था, ट्रेन छूट गई तो इसमें कौन परेशान होता है, ड्राइविंग टेस्ट फेल हो गया तो इसमें कौन, फोन गिर गया, स्क्रीन टूट गया, तो होती रहती हैं चीजें, ग्लास है तो टूटेगा ही। तो ये इनसे ही सीखा था कि जेंशन वाला हमेशा बोलेगा माई ग्लास इज हाफ एम्प्टी, जेंशन देव वो बोलने लग जाएगा माई ग्लास इज हाफ फुल, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जेंशन, एक सेकेंड में वो पलट सकता है टू बिकम ऑटोमेटिकली हैप्पी बाय हिमसेल्फ। सो दिस इज इट। और एक और चीज उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सी बताई थी, मैं आधा टाइम तो इधर उधर में लिखने में रह जाती थी, बट आई रिमेम्बर वेरी वेल। उन्होंने बहुत सुंदर चीज बताई थी। यस, एक सेटबैक होता है, कोई चीज में सेटबैक लग जाता है पर्सन को। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन फॉर मी। इन्होंने मुझे एक बार दिया था, क्योंकि बेटा चला गया था बाहर, एक माइनर सेटबैक कुछ लगा था, क्योंकि कोविड के टाइम में गया था, कुछ भी नहीं दिया था, और इन्होंने मुझे बोल दिया था जेंशन और विलो ले लो, एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वंडरफुल रेमेडी कॉम्बिनेशन, यू कैन राइट इट। क्योंकि अगर उसको विलो से कंबाइन करते हैं, इट हेल्प्स टू गेट आउट ऑफ द सेटबैक within few minutes it works wonderfully well। और मैंने ये खास करके सोचा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने मेरे ऊपर डाली थी जब इन्होंने मुझे कहा था तुम विलो ले लो टेंशन के साथ, अभी अच्छा लगने लग जाएगा। एंड इन द सेम वे
जो एक पर्सन होता है ना कि ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि आई हैव टू बिल्ड अप माई लाइफ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो जेंशन के साथ क्लेमेटिस डालिएगा. So it will help you to build up your future instead of dwelling in the past, right? Instead of dwelling in the past in a sense, मेरे से नहीं होगा, मैं अपना future नहीं build कर सकता. So these are the little things. These are the examples. सिर्फ अगर कीवर्ड से जाएंगे तो उसको खोजने में रह जाएंगे. तो हम क्या होता है, फिर हम पेशेंट को देखते नहीं हैं, हम सिर्फ वो कीवर्ड्स के थ्रू फटाफट लिखने रहते हैं, लेकिन हम पेशेंट को देखना भूल जाते हैं कि उसके एक्सप्रेशन क्या है, उसकी आंखें क्या बोल रही हैं, जो कि बहुत जरूरी है. तो पहले सुनिए पेशेंट को, कीवर्ड्स में मत जाइए. थ्रू एग्जाम्पल इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि जेंशियन एसेंस जो होता है उसकी पॉजिटिविटी इतनी सुंदर होती है कि इंसान है ना डिफरेंशिएट करना चालू कर देता है कि भाई ये सीरियस प्रॉब्लम है, ये नॉन सीरियस प्रॉब्लम है, मेरे को इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लोड नहीं करना है. एंड जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि दे स्टार्ट फ्लरिशिंग फ्रॉम सेल्फ डाउट, हटाने लग जाते, दे स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ दो सेल्फ डाउट, अपने आप को हैप्पी रखने जाता है, लाइट हार्टेडनेस हो जाते हैं, हैप्पी रहने लग जाते हैं. So Gentian basically is very beautiful only if you remove this depression word from Gentian, or it goes very well for pet also. कई बार क्या होता है, पेट्स भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो कोई इवेंट में फेल हो गए या ओनर ने डांट दिया कर दिया तो वो सल्क होके बैठ जाएंगे, एक कोने में बैठ जाएंगे. छोटी सी बात का वो लोग भी बतंगड़ बनाना जानते हैं, पेट्स भी, क्योंकि उनको ज्यादा प्यार नहीं किया तो सल्क करने लग जाएंगे. सो यू कैन यूज दिस इन एनी फॉर्म. बोलते हैं ना कि आप बीएफआर के साथ इतना खेल सकते हो कि मजा ही आता है उस खेल के अंदर. इट इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. जैसे एक बार उन्होंने बताया था कि जेंशन जो चाइल्ड होता है, जेंशन चाइल्ड आपको बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, क्योंकि कैसे होता है ना, मम्मी ने एक बच्चे को प्यार किया, दूसरा वाला सल करके बैठ गया, आपसे घंटों बात नहीं करेगा. परफेक्ट जेंशन चाइल्ड है वो, परफेक्ट जेंशन चाइल्ड होते हैं, मुंह फुला के बैठ जाएंगे. मैडम जी लास्ट में एक क्वेश्चन मेरी ओर से आएगा. 14 फरवरी आ रही है, 14 फरवरी आ रही है, उसके रिलेटेड है. कितनी मिनट बाकी है अभी? मेरा हो गया दादा 7 मिनट्स बाकी है. अच्छा मैडम जी एक बात बताइए, 14 फरवरी आ रही है, मैं हाथ में गुलाब लेके किसी को प्रपोज करने जा रहा हूँ, तो मुझे जेंसन लेके जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल. और अगर जेंसन लेना चाहिए तो क्यों? बताइए भाई. You can write your answers in the chat box. This is a very वाली थी कि अपने जवाब सब चैट बॉक्स में, अपने आंसर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा. जो हमारा बीएफआर का ग्रुप है पाकिस्तान, हाँ, अगर बोलना चाहते हो दिस विल बी वंडरफुल, मजा आएगा, बोलिएगा दादा, ताकि आपके डाउट खत्म हो जाए ना. मैं तो आपको बस यही बता सकती हूँ कि आपको ये डाउट ना रहे कि वो आगे से हाँ करेगी या नहीं, आपको पक्का 100% यकीन हो जाएगा. हाँ मतलब जो मैंने की नेगेटिव सोच है मेरी माइंड में वो निकल जाएगी, मुझे भरोसा हो जाएगा कि वो यस ही बोलेगी. इट विल फ्लरिश फ्रॉम सेल्फ डाउट. बिल्कुल. ये किसी का क्वेश्चन भी आ गया है, ये कौन है जो ठीक है. अच्छा, किसी का डॉक्टर मदिया का आ गया, अगर फेल भी हो गया तो ना उम्मीद नहीं होगा. अच्छा, इन्होंने ये बताया है. हाँ, बहुत अच्छा. ये मेरे ख्याल से कोई जिल शाह है. आप अपने आप को अनम्यूट कर दें, आपका हमेशा हैंड रेज होता है मगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करते. और काइंडली अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन. मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब वो ये सोचता है ना, अंदर से इनर उसके सैडनेस होती है, वो यही सोचता है कि मैं शायद आगे सामने वाला प्रपोजल को कबूल करेगा या नहीं करेगा, उसका मतलब ये होता है, इसलिए वो फूल लेकर तो जाता है, मगर उसकी सोच में यही होता है. बिल्कुल. कि वो आगे पता नहीं वो मुझे कबूल करेगी या नहीं करेगी, या करेगा या नहीं करेगा. मीन ये रीजन हो सकता है. तो फिर हमें लेके जानी चाहिए ताकि अंदर से कॉन्फिडेंस हो हमारे अंदर.
बिल्कुल सही बोला आप। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ टेंशन उसको हिम्मत देगा, उसकी माइंड से निराशा को हटा देगा। और दादा ग्रुप में ओके। सब बता देंगे, आप मजीद बता दें कुछ। हाँ, मैंने आप कहा कुछ बता रहे थे, आंसर बताइए। आ जाएंगे, अगर आपको इस मेडिसिन के बारे में मजीद कुछ बताना है तो आप बता दीजिए। और क्या बताऊं। अब देखो, मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, ये साल मैंने ढेर सारा मुनाफा किया, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल क्या होगा, इसके बाद में अगले साल क्या होगा। तो ये भी टेंशन है कि भाई अच्छा ठीक है, खासा कमा रहा है ना, फिर भी फ्यूचर की चिंता लगी रहती है, जो बिना कारण बेवजह होती है। यहाँ भी टेंशन आ जाएगा। क्या लेंगे जेंशन के साथ, इसके साथ? दादा ने जो एग्जाम्पल बताया उसमें जेंशन के साथ क्या लेंगे कि एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिले। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन इन्होंने हमसे भी किया था। ये थॉट है ना, मेरा फ्यूचर अच्छा हो। अब इस थॉट को कंफर्मेशन में बदलने के लिए, ये एक थॉट है तो क्लीमेटिस ऐड कीजिए, ताकि ये थॉट जो है इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ वो ड्वेलिंग कि क्या होगा क्या होगा। तो डालिए क्लीमेटिस जेंशन के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं है। मेरे ख्याल से आपने डॉक्टर रितु जो क्वेश्चन अभी किया था ना, उसका जवाब आया है कि मिमिलस दे सकते हैं जेंसन के साथ। क्यों? ये भाग्यश्री, इनका आंसर आया है। हाँ, हाँ, भाग्यश्री अनम्यूट करिए। भाग्यश्री हाँ, या तो बताइए हाँ मैम, कि हाँ मिमुलस मैम। क्यों मिमुलस क्योंकि वो नॉन फियर है ना मैम, उसको यहाँ वो फियर है। मैडम यहाँ फियर कहाँ आया? क्लियर नहीं है, नहीं, वो कैसे होगा बिजनेस, वो पूछ रहे हैं ना। थॉट है वो वो तो, शक सोच है, है, शक ओके है उसको, डाउटी माइंड सोच है। है। ठीक है, ओके ओके, सॉरी मैम, थैंक हाँ मैम, नहीं यहाँ नो हमेशा सॉरी। समझना पड़ेगा कि फियर में और थॉट्स में क्या फर्क है। हम फियर और थॉट थॉट तो क्या मिला रहे हैं। देखिए, हाँ, फियर कैसा होता है कि आज अमावस की रात है, मेरा काम बिगड़ेगा, वो डर है तो नहीं जाएगा। ये थॉट है कि मैं करूंगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, अगले साल मैं इस साल मैंने 400 कमाए, अगले साल 800 कमाऊंगा, ये कमाऊंगा, वो वो थॉट आगे से आगे चलते जा रहे हैं। थॉट्स एक दूसरे के ऊपर होते जा रहे हैं। सोच तो रही है ना कि मैं 400 से 800 कमाऊंगा, डर तो रहा ही नहीं है कि मैं 400 से 200 आ जाऊंगा। वो तो बिल्डिंग अप द फ्यूचर, लेकिन वो माइंड में फ्यूचर को बिल्ड अप कर रहा है, राइट। अब उसको उसको अंजाम देने के लिए, वो चीज को अंजाम देने के लिए हमने जेंशन के साथ लिमिटेड, भाई तू, वो बोलते ना, घर मत बना हवा में, करना है अपने को, तो वो हिम्मत देगा, हिम्मत के साथ साथ सेल्फ डाउट हटाएगा, राइट। तो वो डर नहीं है, वो सोच चलती जा रही है। सोच पे लगाम नहीं दोगे तो चलती चली जाएगी, और डर आपको बिठा देगा एक जगह नहीं करने के लिए। डर हमें आगे बढ़ने टेंशन, नहीं देगा। नहीं टेंशन देता। मतलब जो है वो हमारे जमाने में 1972 जब टीवी पहली बार आया था, ब्लैक एंड व्हाइट ही था। तो जैसे थोड़ी थोड़ी देर में एक बोर्ड आ जाता था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। तब वो शायद जेंशन है। जेंसन का पता इन लोगों जेंसन का पता इन लोगों को नहीं होगा, वरना बोर्ड लिख के रख देते जेंसन। है ना, ये रुकावट के लिए खेद ही होते हैं जेंशन वाले लोग, और कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है। ठीक है दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें इतने अच्छे से गाइड करते हैं, समझाते हैं, खास तौर पर जो एग्जाम्पल देते हैं ना, यकीन करें पढ़ने से ज्यादा वो हमारे अंदर जो है ना वो बैठ जाती है, पेविस्ट हो जाती है, ऐसे ही कहेंगे ना, बिल्कुल जैसे फिट हो जाती है। और मैम डॉक्टर रितु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छे से गाइड करती हैं। इसके साथ साथ जो हमारे दोस्त स्पीकर और थे, पारुल टंडन जो BF आपका भी मैडम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे से एंकरिंग करते हो। शायद आप